नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जाने वाले साल में एक दिन बाकी रह गया। 2020 हमें बहुत सारी सीखों के साथ बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में छोड़ गया। कुछ ऐसे ही टिप्स हैं जो मैं आपको एक बार दोबारा से देना चाहूँगी कि 2020 में हमने किन किन परिस्थितियों का सामना किया और हमें ज़िंदगी के क्या टिप्स मिले। सबसे बड़ी बात, बचत ही पूंजी है। जो लोग सिर्फ़ सैलरी आई या इनकम आई और उसे उड़ाने में विश्वास रखते थे, उनके लिए 2020 में एक सबसे बड़ा सबक कि बचत बहुत ज़रूरी है। कि जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आए, जैसे लॉकडाउन में हम लोग घर में रहे, तो अगर बचत ना हो तो क्या होगा। जैसा अन्न वैसा तन मन। इस कोरोना काल में पहली बार लोगों ने अपने खाने पर ध्यान दिया, इम्यूनिटी को बढ़ाने पर ध्यान दिया, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी प्राथमिकता बन गई कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोरोना वायरस कोई अटैक नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ा टिप, सीखने की कोई उम्र नहीं। इस कोरोना काल में लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन ऑफिस और ऑनलाइन के सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट हुए। जो लोग ये सोचते थे हम ज़िंदगी में कुछ ये ऑनलाइन कर ही नहीं पाएंगे, वो लोग भी ऑनलाइन में आकर जुट गए। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा पाओ तो ज़्यादा बांटो। इस कोरोना काल में जहाँ कई लोगों को खाने की लाले पड़ गए थे, हमारे मज़दूर भाई जो बार बार बाहर अंदर जिनका सिर्फ रोज़ के कमाई पर ही निर्भर करता था, तो उस टाइम पर दानवीर भी उतनी ही संख्या में पड़े, क्योंकि जिसके पास जो था उसने वो बांटा, उसने हेल्प करने की कोशिश करी। संकट जो है अवसर भी लाता है। ठीक है, बीमारी आई, महामारी आई तो बड़े सारे उद्योगों के लिए संकट आया, तो बड़े सारे उद्योगों के लिए नए अवसर आए। IT और फार्मा सेक्टर और OTT प्लेटफॉर्म्स, रेस्टोरेंट बंद हुए, फूड डिलीवरी ऐप्स चल पड़े। तो ये संकट जो है, हम उसमें संकट की घड़ी में सिर्फ हम यही नहीं देख सकते कि सिर्फ संकट ही आया है तो हमारे लिए अवसर नहीं लाया। संकट नए अवसरों की, नए हमारी छुपी हुई प्रतिभाओं की पहचान भी कराता है। घर में ही है स्वर्ग। संकट के दौरान लाखों लोग अपने घर लौटे, कुछ बीमारी के डर से तो कुछ रोजगार के डर से। और फिर ये नई बहस उत्पन्न हुई कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ ही रोजगार के अवसर क्यों पैदा नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात, वक्त से कीमती कोई तोहफा नहीं। लॉकडाउन के दौरान संभवतः सबने अपने परिवार के साथ बहुत लंबा समय बिताया। इस अंधाधुंध ज़िंदगी की भागम भाग दौड़ से ब्रेक मिला तो पता चला परिवार के साथ बिताया समय ही सबसे कीमती है। और सबसे बड़ी बात, हर मुश्किल का हल है। अगर खेल के मैदान बंद हुए, बाहर निकलना बच्चों के लिए बंद हुआ तो ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट हुई, ऑफिस बंद हुए तो ऑनलाइन ऑफिस स्टार्ट हुआ, पढ़ाई बंद हुई ऑफलाइन तो ऑनलाइन पढ़ाई भी स्टार्ट हुई। इस संकट के समय में सुपर हीरो भी कई लोग निकल कर आए। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा और कोरोना वायरस के संकट पर मदद करने में सहायता करी। स्वच्छता में ईश्वर बसता है। बता दिया कि हम सिर्फ बचपन में पढ़ते थे कि सफाई ही ईश्वर का दूसरा नाम है। आज इस कोरोना ने सिखा भी दिया कि सफाई ही जो है, मुश्किल वक्त में अगर हम जितनी साफ़ सफाई रखेंगे उतना इस वायरस से बचे रहेंगे। संयम सबसे बड़ी ताकत। जब हम लोगों को घरों में बैठना पड़ा तो इस कोरोना काल ने हमें सिखाया कि संयम जो है रखेंगे तो ज़िंदगी में हर जंग को जीत पाएंगे। संकट जो है वो किसी अमीर गरीब में भेद नहीं करता। वो चाहे अमीर हो या गरीब, वो किसको ये वायरस चपेट में लेगा नहीं पता। मन में साहस तो हर संकट से जीता जा सकता है। कोई भी बीमारी तन से पहले मन को लगती है। और कोरोना को फैलाने वालों में जो थे, बुज़ुर्ग भी थे जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। और जीवन निरंतर चलता है, कभी रुकता नहीं है। वो हमेशा इस दौर की सबसे बड़ी सीख, मुश्किलें आती हैं, कई बार अपने भी दूर होते हैं, लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा, पर जीवन निरंतर चलता है। सही जानकारी सबसे ज़रूरी है। तो जैसे पहले मोहल्लों में सफाई कर्मी आते चले जाते थे और कोई उनको जानता नहीं था, तो अब कोरोना काल में समझ में आया कि सफाई कर्मचारियों की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी। मुझे YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।